देश के 23 छावनी क्षेत्रों को नगर निकायों में होगा विलय। पहाड़ी बोली में प्रार्थना सभा कराने वाला हिमाचल का पहला स्कूल बनेगा ददाहू। भूस्खलन की चपेट में आया 24 वर्षीय युवक। अनियंत्रित होकर गहरे नाले में गिरी जिप्सी। एप्पल ट्रेन से केरल जाएगा हिमाचल का सेब। जेएनयू में छठी कक्षा हेतु फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। पुलिस ने हेरोइन सहित दबोचे कार सवार 2 युवक। देश में 23 छावनियों का नगर निकायों में विलय करने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 7 सदस्यों कमेटी का गठन भी किया है। यह कमेटी छावनी क्षेत्रों के विलय को लेकर कार्य करेगी। इसी के साथ रक्षा मंत्रालय को भी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। वहीं हिमाचल के 6 छावनी क्षेत्रों में भी ब्यौरा मांगा गया है। इसके लिए छावनी क्षेत्र सुपातु के कार्यालयों से भी क्षेत्र से संबंधित जानकारी मांगी गई है। उम्मीद है कि जल्द ही हिमाचल के छावनी क्षेत्रों की विलय प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद लोगों को भी राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार डायरेक्टर जनरल कार्यालयों के जारी पत्र के अनुसार देश के 61 छावनी क्षेत्रों का पंचायती राज या स्थानीय नगर निकायों में विलय किया जाना है। इसके लिए राज्य से रक्षा मंत्रालय के पास संबंधित दस्तावेज भी पहुंचा दिए गए हैं। इसके बाद पहले चरण में 23 छावनियों का चयन किया गया है। 7 सदस्यीय कमेटी अपनी रिपोर्ट 2 महीने में रक्षा मंत्रालय को सौंपेगी। हिमाचल प्रदेश के सुपातु, डगशाही, कसौली, डलहौजी, बकलोह और जतो कैंट को खत्म करके पंचायतों में विलय के लिए सहमति पत्र भी जल्द रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में हिंदी और कुछ एक निजी स्कूलों में अंग्रेजी भाषा में प्रार्थना सभा तो सभी ने सुनी होगी। स्थानीय बोली में सूबे के किसी भी स्कूल में आज तक शायद ही ऐसी सभा का आयोजन हुआ होगा, लेकिन सिरमौर जिले की राजकीय कन्या उच्च पाठशाला ददाहू ने पहाड़ी भाषा में प्रार्थना सभा शुरू कर एक अनूठी पहल की है। सुर, लय, ताल व साज के साथ सभा को बेहद रोचक बनाया गया है। बीते बुधवार को पहली मर्तबा इस स्कूल में स्थानीय बोली में प्रार्थना सभा हुई, जिसे तैयार करने के लिए 1 माह का वक्त लगा। प्रार्थना के रूप में प्रसिद्ध लोकगीत रामो रा नाव को ठेठ पहाड़ी में पूरे साज के साथ 2 मिनट के भजन में पिरोया गया। इसके साथ प्रतिज्ञा नारे आज का विचार को भी पहाड़ी बोली में तैयार करवाया गया। इस पहाड़ी प्रार्थना सभा का संचालन 9वीं कक्षा की अवंतिका कर रही है। बता दें कि इस स्कूल में हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषा में भी प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। पहली बार स्थानीय पहाड़ी भाषा को चौथा स्थान देते हुए इसे भी सभा में शामिल किया गया है। इस पहल के क्षेत्र में जमकर प्रशंसा हो रही है। सभा के दौरान सावधान विश्राम, नीचे बैठना व खड़े होना सहित बैंड को इशारा करने का उच्चारण भी पहाड़ी बोली में ही किया जा रहा है। राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। खास बात तो यह है कि यह स्कूल शहरी क्षेत्र का है, जहां 210 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही है। पाठशाला में आसपास ग्रामीण इलाकों की छात्राएं भी पढ़ रही है, लिहाजा सभी बच्चों को पहाड़ी बोलने में ढालने के लिए 1 माह का वक्त लगा। स्कूल के सरस्वती सदन ने पहाड़ी भाषा में प्रार्थना सभा कराने का जिम्मा अपने कंधों पर लिया है। जिला मंडी के उपमंडल सुंदरनगर में एक युवक भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई है। मृतक की पहचान 24 वर्षीय दुर्गा दास के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नेर चौक मेडिकल कॉलेज भिजवाया है। साथ ही घटना के संदर्भ में मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। मृतक अपने पीछे बूढ़े माता पिता को छोड़ गया है। जानकारी के मुताबिक दुर्गा दास अन्य लोगों के साथ रास्ते से जा रहा था। इस दौरान अचानक ही भूस्खलन हो गया, जिस कारण वह भारी भरकम मलबे के नीचे दब गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा घायल को तुरंत नेहरी अस्पताल भिजवाया गया। यहाँ प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टरों ने उसे नेर चौक मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, परंतु घावों का ताव ना सहते हुए उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मामले की पुष्टि डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिला चंबा के किलाड़ सेचू हिल लुटवान मार्ग पर एक जिप्सी गहरे नाले में जा गिरी, जिस कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं अन्य 2 लोग लापता हो गए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेजा है। वहीं पुलिस की टीम अन्य 2 व्यक्तियों की तलाश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक 3 व्यक्ति एक जिप्सी HP 52B 2034 में सवार होकर शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इस दौरान जैसे ही वह सेचू पुल के नजदीक पहुंचे तो अचानक चालक वाहन से संतुलन खो बैठा।
जिस कारण जिप्सी अनियंत्रित होकर 100 फीट गहरे सेचू नाले में जा गिरी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं अन्य 2 लोग लापता हो गए हैं। पुलिस दोनों व्यक्तियों की तलाश में जुट गई है। देश में पहली बार रेलवे हिमाचल प्रदेश का सेब केरल पहुंचाने के लिए एप्पल ट्रेन चलाएगा। पहली बार ही हिमाचल और केरल की सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदेश के बागवानों का सेब सीधे ग्राहक तक पहुंचेगा। रेलवे बागवानों को सस्ती परिवहन सुविधा देगा। बिचौलियों का खेल खत्म होने से ग्राहकों को सस्ता सेब मिलेगा। शिमला रेलवे स्टेशन पर रेल से सेब ढुलाई को लेकर हुई रेलवे के अधिकारियों और बागवानों की बैठक में इसे लेकर चर्चा हुई है। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य प्रबंधक डॉक्टर रितिका ने की। सहायक वाणिज्य प्रबंधक राजेश खन्ना ने बताया कि चंडीगढ़ से कोचीवली जाने वाली केरल संपर्क क्रांति से हिमाचल का सेब केरल पहुंचाया जा सकता है। बागवान चाहे तो 20 डिब्बों की पूरी एप्पल ट्रेन भी चल सकती है। प्रति किलो लगभग 9.70 पैसे किराया लगेगा। 3125 किलोमीटर की दूरी 48 घंटे में तय होगी। ट्रकों के मुकाबले कम समय लगेगा। बैठक में कालका हावड़ा एक्सप्रेस से भी सेब भेजने पर चर्चा हुई। इस रूट पर 36 घंटे में 6.50 पैसे प्रति किलो के किराए पर सेब पहुंचेगा। कोलकाता में छोटे आकार के सेब की अधिक मांग के चलते बागवानों को लाभ होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय पेखुबेला में कक्षा 6 की 80 सीटों के लिए परीक्षा 20 जनवरी 2024 को जिला के विभिन्न खंडों में आयोजित होगी। यह जानकारी देते हुए JNV के प्राचार्य विमल राठौर ने बताया कि परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 अगस्त निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन www.navodaya.gov.in पर उपलब्ध है। प्राचार्य ने बताया कि यह परीक्षा वही छात्र दे सकते हैं जिनकी जन्म तिथि 1/5/2012 से 31/7/2014 के मध्य है तथा सत्र 2023 और 24 में 5वीं कक्षा में जिला ऊना के सरकारी व गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में अध्ययनरत है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए विद्यालय के दूरभाष नंबर 01975294005 या मोबाइल नंबर 9736215008 व 7018239058 पर संपर्क कर सकते हैं। जिला हमीरपुर में नौदौन पुलिस ने 2 युवकों को हेरोइन सहित दबोचा है। आरोपी की पहचान विकी निवासी ग्राम तरेटी व विशाल निवासी गांव जलाड़ी के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम नौदौन सीमा पर मसेहे खड्ड के निकट नाकाबंदी कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने सामने से आ रही एक कार को जांच के लिए रुकवाया। कार में 2 युवक सवार थे। जब शक के आधार पर पुलिस ने उनकी तलाशी ली तो उनके कब्जे से 5 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। मामले की पुष्टि थाना प्रभारी नौदौन कुलदीप पटियाल ने की है।